नमस्कार दोस्तों, एक बच्चे के लिए माँ के दूध को इस दुनिया का सबसे पवित्र और शुद्ध लिक्विड माना जाता है। एक नवजात शिशु के लिए माँ के दूध को उस अमृत के समान कंसीडर किया जाता है जो उसे वेरियस डिजीज और रोगों से बचाता है। और शायद इसीलिए लगभग 6 से 8 महीने तक के बच्चों को माँ का दूध पिलाना ही प्रेफर किया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर एक माँ का ये दूध अशुद्ध हो जाए? क्या हो अगर किसी माँ के इस प्योर दूध में कुछ इम्प्योरिटीज आ जाए? और ऐसा मेरा नहीं बल्कि ऐसा कहना है हाल ही में पॉलीमर्स नाम के एक जर्नल में पब्लिश्ड हुई रिसर्च का, जहां इटली के कुछ वैज्ञानिकों ने उन महिलाओं के दूध पर रिसर्च की जिन्होंने हाल ही में किसी बच्चे को जन्म दिया हो और इस मिल्क में पाई गई माइक्रोप्लास्टिक्स। जी हाँ दोस्तों, प्लास्टिक का ही एक रूप माइक्रोप्लास्टिक, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आखिर माइक्रोप्लास्टिक्स होती क्या है और कैसे ये उन फीमेल्स के मिल्क तक पहुंची। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे पॉकेट अफेयर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। माइक्रोप्लास्टिक्स प्लास्टिक के वे छोटे छोटे कण होते हैं जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट्स और बड़े प्लास्टिक के ब्रेकडाउन से बनते हैं, जिनका आकार लगभग 5 मिलीमीटर से भी छोटा होता है, जैसे कि कोई तिल का आकार हो गया या फिर ज्वेलरी में यूज होने वाली मोती के आकार का। और ये माइक्रोप्लास्टिक्स एनवायरनमेंट और एनिमल्स के लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकते हैं। दोस्तों, माइक्रोप्लास्टिक्स को मेनली 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक्स और सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक। प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक्स वे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें मेनली कमर्शियल यूज के लिए डिजाइन किया जाता है, जैसे कि कॉस्मेटिक आइटम्स हो गए या फिर वेरियस टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चर होने वाले क्लॉथ्स हो गए और फिशिंग नेट्स। दोस्तों, बात करें सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स की, तो ये वह पार्टिकल्स होते हैं जो कि बड़े प्लास्टिक आइटम्स के टूटने पर बनते हैं, जैसे कि पानी की बोतल हो गई, सोडा बोतल या फिर प्लास्टिक्स के बैग। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर इन फीमेल्स के ब्रेस्ट मिल्क में ये माइक्रोप्लास्टिक्स आई कहाँ से। दोस्तों, इटली की राजधानी रोम में लगभग 34 ऐसी हेल्दी मदर्स के ब्रेस्ट मिल्क के सैंपल्स लिए गए जिन्होंने हाल ही में किसी बच्चे को जन्म दिया हो, और इनमें लगभग 75% महिलाओं में ये माइक्रोप्लास्टिक्स डिटेक्ट की गई। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने यहाँ ये रिकॉर्ड किया कि जिन प्लास्टिक पैकेजिंग, फूड, ड्रिंक्स और प्लास्टिक से बने पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स का या ये महिलाएं यूज़ करने लग रही है, उनका सीधा और डायरेक्ट कोई कोरिलेशन नहीं था इनके ब्रेस्ट मिल्क में पाई गई माइक्रोप्लास्टिक से। तो दोस्तों, आखिर ये माइक्रोप्लास्टिक आई कहाँ से? तो दोस्तों, ये माइक्रोप्लास्टिक्स आई है इस एनवायरनमेंट से, इस वातावरण से जिसमें हम सांस लेते हैं, जिससे हम खाना खाते हैं और जिससे हम पानी पीते हैं। सोच कर देखिए दोस्तों, आप खाना खाने लग रहे हो, आपकी बॉडी में माइक्रोप्लास्टिक्स जा रही है। आप पानी पी रहे हो, आपकी बॉडी में माइक्रोप्लास्टिक्स एंटर कर रही है। ये कितनी शॉकिंग और सीरियस बात है, क्योंकि इससे हमारी हेल्थ और पूरी लाइफ पर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों, इसी साल मार्च मंथ में नीदरलैंड में प्रोफेसर डिक वेथा के अंडर एक स्टडी में ह्यूमन ब्लड में माइक्रोप्लास्टिक्स पाई गई। इसके अलावा हाल ही में हुई कुछ और रिसर्च में यह भी पाया गया कि जिन बच्चों को बोतल से दूध पिलाया जाता है वो एक दिन में कई मिलियंस ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स कंज्यूम करते हैं। दोस्तों, हम इंसानों ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से लेकर महासागर की गहराई तक किसी न किसी रूप में प्लास्टिक को डंप किया है और इस एंटायर प्लेनेट पर माइक्रोप्लास्टिक्स को फैलाया है। और दोस्तों, आप यहाँ इस बबल चार्ट में भी देख सकते हो कि किस तरह हम खाने के, पीने के और ब्रीदिंग के जरिए माइक्रोप्लास्टिक्स को हमारी बॉडी में कंज्यूम करते हैं। जहां पानी पीने की प्लास्टिक बोतल से 94%, बियर से 32%, हवा से 9.80% और इसके अलावा सी फूड, शुगर, साल्ट और हनी से भी एक ह्यूमन माइक्रोप्लास्टिक्स को कंज्यूम करता है। और इस प्रकार एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग एनुअली पर पर्सन द्वारा 74,000 से 1,14,000 तक माइक्रोप्लास्टिक्स के पार्टिकल कंज्यूम किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर हवा, पानी और खाने में ये माइक्रोप्लास्टिक्स आती कहाँ से है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में हजारों साल लग जाते हैं, और इस बीच ये प्लास्टिक वेरियस एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ के कारण कई टुकड़ों में टूट जाती है। आपने अलग अलग कलर्स की प्लास्टिक के टुकड़ों को रेत और पेड़ पौधों में फंसा हुआ जरूर देखा होगा। दोस्तों, प्लास्टिक बोतल,
प्लास्टिक की थैलियाँ, प्लास्टिक से बने वेरियस आइटम्स, वेव एक्शन और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से माइक्रोप्लास्टिक्स में टूट जाती है और इस माइक्रोप्लास्टिक का एक बहुत ही बड़ा भाग ओशियन में चला जाता है, जिसे समुद्री जीवों द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है, जिससे समुद्रों में पोल्यूशन तो होता ही है, साथ ही ये समुद्री जीवों के लिए भी जानलेवा होता है। समुद्री जीवों को इंसानों द्वारा खाने में यूज करने से ये माइक्रोप्लास्टिक्स ह्यूमन में ट्रांसफर हो जाती है। दोस्तों बात करें अगर माइक्रोप्लास्टिक या प्लास्टिक के सॉल्यूशन या ट्रीटमेंट की, तो इसका सबसे एफिशिएंट सॉल्यूशन है रिसाइकलिंग, जिसमें प्लास्टिक के वेस्ट को न्यू प्रोडक्ट्स में बदला जाता है। इसके अलावा बायोडिग्रेशन इसका एक और पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। बायोडिग्रेशन के प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यानी कि सूक्ष्म जीवों द्वारा माइक्रोप्लास्टिक्स को डिकम्पोज किया जाता है। दोस्तों हम ह्यूमंस का यह नैतिक कर्तव्य है कि हम अर्थ को सुरक्षित रखें और पॉल्यूशन को जितना हो सके उतना कम करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। इसी के साथ ख़त्म करते हैं वीडियो को। धन्यवाद।